आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है भारतीय काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो रस है। आज सबसे पहला जो टॉपिक है वो रस है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है रस। काव्य के पठन अथवा श्रवण से जो आनंद मिलता है वह रस कहलाता है। यानी कि जब आप कोई टीवी सीरियल या आप कोई मूवी देखते हैं और उसे देखते समय जो तरह तरह के भाव हमारे चेहरे पर आते हैं, जैसे हम कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, एकदम से खुश हो जाते हैं, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, ये जो तरह तरह के हमारे भाव अलग अलग से जो प्रकट होते हैं ना हमारे काव्य में, उसे ही रस कहा जाता है हिंदी साहित्य में। रस का जो सर्वप्रथम विवेचन था वो भरत मुनि ने किया था अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में। उसके 6वें अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने किया था और लिखा था विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र सनिष्पत्ति। इसका मतलब है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी जो ये सारे भाव होते हैं, इनके संयोग से या फिर इनके मिलने से ही रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस की प्राप्ति होती है या रस उत्पन्न होता है। भरत मुनि ने केवल 4 ही मौलिक रस माने थे, जैसे कि श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स, और बाकी इनसे उत्पन्न माने थे। भरत मुनि ने वीर रस को ही मूल रस माना था। जैसे किसी ने श्रृंगार को माना, किसी ने रौद्र को, तो भरत मुनि सबसे पहले थे, तो उन्होंने वीर रस को ही मूल रस माना था। रस को आनंद स्वरूप माना अभिनव गुप्त ने। इसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा था भट्टनायक ने। सुखात्मक अनुभूति रस को ये नाम दिया अभिनव गुप्त ने, और सुखात्मक और दुखात्मक ये दोनों ही नाम दिए आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र ने। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम ही रस है, ये कहा था शुक्ल जी ने। और रस 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी भाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, विभाव और व्याभिचारी भाव। लेकिन भरत मुनि ने केवल 3 माने थे: विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव। ठीक है, स्थायी भाव को उन्होंने भाव ही नहीं माना था। ठीक है, अब सबसे पहले शुरू होता है हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव वो होते हैं जो कि किसी सहृदय या फिर हम यूं कहें किसी व्यक्ति के या पाठक या जो काव्य को पढ़ने वाले पाठक होते हैं, नाटक को देखने वाले दर्शक होते हैं, इन सब के हृदय में पहले से ही जो भाव सूक्ष्म रूप या वासनाओं या संस्कारों के रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, वो और अन्य कोई भाव उन्हें समाप्त नहीं कर सकता, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। रस के भेद होते हैं, आप सबको पता है, 9 भेद होते हैं ये, और ये इनके स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, भरत मुनि ने केवल 8 ही रस माने थे, विभत्स तक ही उन्होंने रस माने थे। ठीक है, शांत रस को उन्होंने कोई रस ही नहीं माना था। शांत रस को 9वां जो रस माना था वो उद्भट और जगन्नाथ ने माना था, और वत्सल को 10वां रस माना था विश्वनाथ ने, और भक्ति को 11वां रूप गोस्वामी ने। ठीक है, माया को भी रस घोषित किया था भानुभट्ट ने। भक्ति रस के संदर्भ में उज्जवल रस की परिकल्पना की थी जीव गोस्वामी ने। ठीक है, इसके बाद हमारे शुरू होते हैं विभाव। विभाव होता है रस के कारण को विभाव कहते हैं, यानी कि जिस कारण से रस उत्पन्न होता है। विभाव के जैसे 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जिन पात्रों के द्वारा रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि जिन पात्रों के द्वारा रस उत्पन्न होता है, ठीक है, वो आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक और नायिका। ठीक है, आलंबन के 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। अब जिसके हृदय में रस उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं, और जिसे देखकर रस उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नायक और नायिका है, तो नायक के हृदय में रस उत्पन्न होता है तो हम उसे आश्रय कहेंगे, और नायिका को देखकर नायक के हृदय में जो रस उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं, नायिका को विषय कहते हैं। ठीक है, उद्दीपन
उद्दीपन होता है कि जो वस्तुएं स्थान रस को और अधिक बढ़ाते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं, जैसे एकांत स्थल, उपवन, वाटिका, चंद्र, पपीहा, कोयल, भंवरे, नदी, झरने, संगीत, ये सब। इसके बाद आता है अनुभाव। ठीक है, आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। विषय को देखकर आश्रय का, जैसे उठना, बैठना, हंसना, रोना, खाना, पीना, ये सब अनुभाव कहलाए जाते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं जिन्हें साधारण अनुभाव कहते हैं। ठीक है, भरत मुनि ने 3 ही माने थे, केवल आंगिक, वाचिक और सात्विक, लेकिन भानुदत्त ने 4 माने थे, आंगिक, आहार्य, वाचिक और सात्विक, और यही मान्य है। आंगिक यानी कि कायिक, शरीर के अंगों द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं, आंख, भौहें, हाथ आदि के द्वारा की जाने वाली जो चेष्टाएं होती हैं वो आंगिक कहलाती हैं। फिर है आहार्य, जैसे भांति भांति के वेश धारण करना, ये आहार्य कहलाता है। नायक और नायिका द्वारा भांति भांति के जो वस्त्र धारण किए जाते हैं वो उनकी जो चेष्टाएं हैं वो आहार्य कहलाती हैं। वाचिक, वाणी के द्वारा मन के भावों की जो अभिव्यक्ति होती है या परस्पर उनका वार्तालाप करना होता है वो वाचिक या मानसिक कहलाता है। मन से उत्पन्न होने वाले अनुभाव सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं, जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैवण्य, अश्रु, प्रलय, कंप। 8 प्रकार के सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। फिर है संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव वो भाव होते हैं जो कि स्थायी भाव की तुलना में कम समय के लिए ही सहृदय के हृदय में विद्यमान रहते हैं। ये कभी एक रस से तो कभी दूसरे रस से संबंधित हो जाते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 होती है और 34वां भी संचारी भाव माना है देव ने, वो छल को माना है। संचारी भाव की 6 स्थितियां होती हैं, या यूं कहें हम कि 6 प्रकार के होते हैं। भावोदय, नंबर 1 भावोदय, जब एक भाव शांत हो जाता है और दूसरा भाव अचानक से या चमत्कार पूर्ण ढंग से उत्पन्न हो जाता है। भाव संधि, जब 2 भाव एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। भाव शबलता, जब अनेक भाव एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। भाव शांति, जब किसी कारण से उत्पन्न कोई भाव अन्य कारण से शांत हो जाता है। भावाभास, जहां भाव वास्तविक रूप से चित्रित न होकर मात्र उसका आभास होता है। रसाभास, जब अनुचित और असंगत रूप से रस का आभास हो या प्रयोग हो, जहां पूजनीय व्यक्तियों के लिए प्रति अनौचित्यपूर्ण भाव रखा जाए, तो वहां पर ये संचारी भाव कहलाते हैं। फिर होता है हमारा श्रृंगार रस। नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। इसे रसराज भी कहा जाता है और इसे रसराज कहा था भोजराज ने। 2 भेद होते हैं इसके, संयोग और वियोग। रुद्रट ने इसके 4 भेद माने थे, प्रच्छन्न, प्रकाश, संयोग और वियोग। हास्य रस, विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा या वाणी को देखकर सुनकर मन में जो हास्य उस पर उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। स्थायी भाव हास्य, भरत मुनि ने हास्य रस को सभी रसों में अधिक सुखात्मक माना है। इसके 6 भेद होते हैं, स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अतिहसित। वीर रस आपको पता ही है, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जब उत्साह उत्पन्न हो तो उसे वीर रस कहते हैं। ठीक है, भरत मुनि ने इसके 3 भेद माने थे, दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर, और विश्वनाथ ने इसके 4 भेद माने, दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर और दयावीर। करुण रस, दुख या शोक के कारण मन में जो सहानुभूति के भाव जागृत होते हैं करुण रस कहलाते हैं। भरत मुनि ने करुण रस को रसराज कहा है। ठीक है, फिर है रौद्र रस। किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या पक्ष का अपमान किया जाए, किसी अन्य कारण से क्रोध आए तो रौद्र रस होता है। इसके 3 भेद होते हैं, वचनात्मक, वेशात्मक और आंशिक या क्रियात्मक। भयानक रस, जब किसी भयानक वस्तु या व्यक्ति को देखकर मन में जो डर उत्पन्न होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, व्याधिजन्य जो कृत्रिम होता है, अपराधजन्य और वित्रासितक, अनिष्ट या आशंका से उत्पन्न जो डर होता है वित्रासितक कहलाता है। अद्भुत रस, व्यक्ति के मन में विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय आदि के जो भाव जागृत होते हैं वहाँ
अद्भुत रस होता है। भरत मुनि ने दो भेद माने हैं, दिव्य आनंदज, अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होता आनंदज। विश्वनाथ ने अद्भुत रस को प्रधान रस माना। विभत्स रस, घृणित वस्तुओं व्यक्तियों को देखकर या सुनकर मन में जो घृणा या ग्लानि के भाव जागृत होते हैं वहां पर विभत्स रस होता है। इसके दो भेद होते हैं, शेभज और उद्वेगी। इसके बाद है हमारा शांत रस। ठीक है, इसमें ज्ञान प्राप्ति होने पर, संसार से वैराग्य उत्पन्न होने पर या किसी इच्छित वस्तु के मिल जाने पर जो मन को शांति मिलती है वही शांत रस है। भरत मुनि और दंडी ने केवल 8 रस ही माने थे, उन्होंने शांत रस को रस ही नहीं माना था। शांत रस को 9वां रस माना था रुद्रट और जगन्नाथ ने। शांत रस को साहित्य में जो स्थापित किया वो उद्भट ने किया था। और अभिनव गुप्त ने शांत रस का स्थायी भाव माना है तृष्णाजन्य सुख। अभिनय की दृष्टि से ये असफल माना जाता है क्योंकि शांत रस का आप नाट्य मंचन नहीं कर सकते। वात्सल्य रस, ये माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम भाव, स्नेह, ये सब वात्सल्य रस में आता है। इसका स्थायी भाव होता है वात्सल्य यानी कि अनुराग, जैसा कि सूरदास जी ने वर्णन किया है श्री कृष्ण का यशोदा माता के प्रति, तो वो वात्सल्य रस है उनका। भक्ति रस, इस रस में ईश्वर की भक्ति और अनुराग का वर्णन होता है। इसका स्थायी भाव है देवरति। ये थे हमारे रस। अब है रस सूत्र के व्याख्याकार, यानी कि भरत मुनि ने जो रस का ये सूत्र दिया था इसमें बहुत सारी कमियां लगी लेखकों को, आचार्यों को, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से इस सूत्र की व्याख्या की थी। जैसे भरत मुनि के सूत्र में अनेक आचार्यों को कुछ कमियां दिखाई दी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने अपने ढंग से इस सूत्र की व्याख्या की थी। इस सूत्र की कुछ कमियां थी जो आचार्यों ने बताई, वे इस प्रकार से हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात थी कि इस सूत्र में स्थायी भाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। भरत मुनि जी का ये मानना था कि स्थायी भाव रस दशा की पूर्वावस्था है। इसे निष्पत्ति के लिए या रस उत्पन्न होने के लिए स्थायी भावों का परिपक्व होना चाहिए, होना जरूरी होता है। विभाव, अनुभाव एवं व्याभिचारी भाव किसी काव्य में कवि की कल्पना द्वारा समावेशित रहते हैं। यानी कि ये जो तीनों भाव हैं, जब कोई कवि या लेखक जो कोई अपनी कृति लिखने बैठता है तो वो इन तीनों भावों का अपनी उस कृति में समावेश करता है अपने तरीके से। ठीक है, कवि कल्पना द्वारा समावेशित रहते हैं, लेकिन स्थायी भाव जो होते हैं वो किसी काव्य के अंतर्गत नहीं होते, बल्कि वो तो जो सहृदय होते हैं, पाठक होते हैं, उनके हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। और यही जो स्थायी भाव होते हैं वो अन्य भाव यानी कि विभाव, अनुभाव और जो व्याभिचारी भाव है इन्हें जागृत करते हैं। इसलिए इस सूत्र में स्थायी भाव जो शब्द है उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। सबसे पहली कमी तो यही लगी सबको। और जो दूसरी कमी लगी, ये समस्या थी कि विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों का स्थायी भाव से क्या संबंध है, इसे स्पष्ट नहीं किया गया था इस सूत्र में। इसलिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसका अर्थ लगाया। तीसरा है संयोग शब्द का भी अर्थ स्पष्ट नहीं था, इसीलिए इसकी भी व्याख्या जो की थी विद्वानों ने वो अपने अपने तरीके से की थी। और तीसरा था अंतिम शब्द निष्पत्ति, इसका अर्थ भी क्या होगा ये स्पष्ट नहीं था। इन तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए ही आचार्य भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, इन सब ने जो व्याख्या की थी उसका एक विवरण इस प्रकार से है। जैसे भट्टलोलट का जो सिद्धांत था वो उत्पत्तिवाद कहलाता था। ठीक है, भट्टलोलट का कोई ग्रंथ वैसे हमें मिला नहीं है, और जो उनके रस संबंधी विचार हैं वो अभिनव गुप्त कृत जो अभिनव भारती है और ध्वन्यालोक उसमें मिलते हैं। ये दोनों इन्हीं की हैं, इसमें मिलते हैं इनके जो विचार हैं। इन्होंने रस की जो उत्पत्ति थी वो मूल पात्र में मानी, जिसका आरोप नट आदि पात्रों में होता है, और दर्शक या पाठक नट के कुशल अभिनय से प्रभावित होकर रस का आनंद प्राप्त करते हैं। इनका मत भरत मुनि के सर्वाधिक निकट था, किंतु इनके परवर्ती आचार्यों ने इस मत को अस्वीकार कर दिया। भट्टलोलट का ये कहना था कि जैसे किसी उस पर रंगमंच पर कोई नाटक खेला जा रहा है,
या फिर रामलीला ही हो रही है समझिए। तो जो रस है वो मूल पात्र यानी कि राम में है, और जो उस राम के पात्र का जो अभिनय कर रहा है व्यक्ति, नट कहा जाता था उस टाइम पर उनको, अभिनय करने वालों को। आज तो कलाकार कहा जाता है, उस वक्त नट कहा जाता था। तो वो तो केवल उसका अभिनय कर रहा है, ठीक है। जो रस है हमारे जो दिमाग में होता है, वो मूल पात्र जो रस है हमारे दिमाग में उसी की छवि रहती है, ठीक है। हम तो केवल नट के माध्यम से उस पात्र को महसूस करते हैं और रस का अनुभव करते हैं, ये भट्ट लोलट ने कहा था। पर उनके बाद जो आने वाले आचार्य थे, उन्होंने इस मत को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। अब जैसे शंकुक है, इनका एक ग्रंथ मिलता है हमें, भुवना भयुद्य, इनका एक ग्रंथ उपलब्ध है, ठीक है। अभिनव भारती महिम भट्ट के व्यक्ति विवेक और मम्मट के काव्य प्रकाश में भी इनके रस संबंधी हमें विचार मिले हैं। इनके खुद के ग्रंथ में कम मिले हैं और इन ग्रंथों में इनके विचार ज्यादा मिले हैं। जो शंकुक का सिद्धांत था वो अनुमितिवाद कहलाता है, ठीक है। शंकुक का ये कहना था कि दर्शक या पाठक नाटक में नट को राम के रूप में देखते समय न यथार्थता का अनुभव करते हैं, है ना, और ना ही भ्रांति का और ना ही संदेह का। कभी लगता है कि नट राम है और कभी लगता है कि नट राम नहीं है। यानी एक तरह से ये भ्रांति वाली बात इन्होंने कही थी कि हम जब उसका अभिनय देखते हैं तो हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमें कभी कभी लगता है कि तो वाकई में ही राम है, और फिर कभी कभी लगता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो केवल उसका अभिनय, उनका अभिनय कर रहे हैं, ठीक है। नट में राम की प्रतीति या छाया एक विचित्र प्रकार की होती है। कला की इसी विशिष्ट प्रतीति को शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय का नाम दिया था। ये प्रतीति भी चित्र में अश्व की प्रतीति के समान है, यानी कि उन्होंने अश्व, घोड़ों के एक चित्र का उदाहरण देकर कहा था कि घोड़ों का एक चित्र लगा हुआ है अश्व का, तो हमें उसे भी देखकर मतलब कभी भ्रम होता है, कभी हमें लगता है कि वो घोड़े असली हैं और कभी लगता है कि नहीं वो तो असली हैं ही नहीं, लेकिन घोड़े नहीं है, इस बात से भी हम इस बात को भी हम मिथ्या नहीं कह सकते। तो शंकुक ने भट्ट लोलट के मत को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया था, उसे बस छोटा सा नया रूप दे दिया था चित्र तुरंग न्याय का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे आते हैं भट्टनायक। भट्टनायक का जो सिद्धांत था वो भुक्तिवाद या भोगवाद कहलाया था। इन्होंने सांख्य दर्शन के आधार पर इस सूत्र की व्याख्या की थी। इनका कहना था कि न तो रस की उत्पत्ति होती है, न अनुमिति ली जाती है, बल्कि रस को भोगा जाता है। इनका मानना था कि रस की निष्पत्ति न तो मूल पात्र राम में होती है और न ही अभिनय करने वाले नट में, ये दोनों तो तटस्थ और उदासीन रहते हैं। अतः रस की जो अनुभूति होती है इन दोनों को हो ही नहीं सकती, बल्कि जो रसानुभूति होती है वो केवल दर्शक को होती है। भट्टनायक ने सबसे पहले दर्शक की महत्ता को स्वीकार किया था। अभी तक दोनों जो वो थे हमारे आचार्य, उन्होंने कहा था कि मूल पात्र में रस होता है और नट को देखकर हमें उसका एहसास होता है, लेकिन भट्टनायक ने कहा था कि जो रसानुभूति होती है, रस की जो अनुभूति होती है, ना तो वो मुख्य पात्र में होती है, ना ही उसका अभिनय करने वाले नट में होती है। ये दोनों तो उदासीन है, अपना अपना कार्य कर रहे होते हैं। ये रसानुभूति उनमें नहीं होती, रसानुभूति तो दर्शक में होती है, जो देख रहा होता है, जो सब कुछ समझ रहा होता है और अपने मन मस्तिष्क में एक छवि बना रहा होता है, तो उसको रसानुभूति होती है। इनके अनुसार रस निष्पत्ति की प्रक्रिया 3 स्थितियों में होती है, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा का अर्थ है कलात्मक सौंदर्य युक्त काव्य की समझ। जब पाठक या दर्शक काव्य या नाटक के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे उसकी अपनी व्यक्तिगतता समाप्त हो जाती है, अर्थात पाठक स्वयं को भूल जाता है तथा पाठक का हृदय तादात्म्यता की स्थिति तक पहुंच जाता है। इसी तादात्म्यता को भट्टनायक ने साधारणीकरण का नाम दिया है। यानी कि जब जो पाठक होता है वो दर्शक नाटक देख रहा होता है या पाठक किसी काव्य को पढ़ रहा होता है, तो वो पढ़ते पढ़ते और देखते देखते उसमें इतना खो जाता है कि वो बिल्कुल लेखक की सोच तक पहुंच जाता है कि लेखक जो कहना चाहता है वो बिल्कुल उसी स्टेज पर पहुंच जाता है। दोनों की जो मन की स्थितियां हैं वो बिल्कुल एक हो जाती हैं, उसे तादात्म्यता की स्थिति कही जाती है और इसे भट्टनायक ने साधारणीकरण का नाम दिया है।
अर्थात पाठक का हृदय लेखक के हृदय के समान हो जाता है, दोनों की अनुभूतियां एक जैसी हो जाती है। इसी साधारणीकरण की दशा में जो भावकत्व होता है वो अपनी पूर्ण चरम सीमा पर होता है। इसी स्थिति या शक्ति से काव्यार्थ या रस का साधारणीकरण हो जाता है और भोजकत्व स्थिति या शक्ति से इस रस का आस्वादन दर्शकों या पाठकों को होता है। तो ये जो विचार थे ये भट्टनायक जी के थे, जिन्होंने सर्वप्रथम दर्शकों की महत्ता को स्वीकार किया था। लास्ट इसमें है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत था वो अभिव्यक्तिवाद कहलाया था। भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, मतों का आगमन, इन दोनों मत, भट्टनायक का जो भुक्तिवाद था और अभिनव गुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद का मत था, इनका आगमन एक साथ हुआ था क्योंकि दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। ठीक है, तो दोनों ने ही एक दूसरे के मतों का खंडन किया था। भट्टनायक ने अभिनव गुप्त का और अभिनव गुप्त ने भट्टनायक का। लेकिन अभिनव गुप्त ने भट्टनायक का जो साधारणीकरण का सिद्धांत था उसको स्वीकार किया था। लेकिन जो दो व्यापार थे इनके, भावकत्व और भोजकत्व, उन्होंने काल्पनिक माना और उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। अभिनव गुप्त का कहना था कि जो स्थायी भाव है वो वासना या संस्कार रूप में सहृदय के हृदय में सदा विद्यमान रहते हैं और विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के द्वारा ये जो स्थायी भाव है वो जागृत होकर रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं। यानी स्थायी भाव तो हमेशा विद्यमान रहेंगे हमारे हृदय में, लेकिन विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के द्वारा ये स्थायी भाव जागृत होते हैं और रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं और पाठक या दर्शक जो है वो रस का अनुभव करते हैं। इस प्रकार अभिनव गुप्त ने पाठक या दर्शक या सहृदय के महत्व को स्वीकार किया था। यानी कि इन दोनों ने ही, पाठक या जो लेखक वो होता है दर्शक, उसकी महत्ता को स्वीकार किया था। ठीक है, ये छोटी सी टेबल बनाई है मैंने, जिसे भरत मुनि ने संयोग का अर्थ संसर्ग से लिया था, निष्पत्ति का नवरूप से। इनका दर्शन क्या है वो हमें कहीं नहीं मिला। भट्टलोलट ने संयोग शब्द का अर्थ लिया था कार्य और कारण संबंध से। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने उत्पत्ति बताया और इनका दर्शन था मीमांसा। शंकुक ने संयोग का अर्थ अनुमाप्य और अनुमापक लगाया। निष्पत्ति का अर्थ अनुमितिवाद और दर्शन था इनका न्याय। ऐसे ही भट्टनायक ने अमीधा, भोजकत्व और भावकत्व संयोग शब्दों के अर्थ बताए और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने भुक्तिवाद बताया और इनका दर्शन था सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त का संयोग शब्द का जो उन्होंने अर्थ बताया वो व्यंग्य, व्यंजक, व्यंजना बताया। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अभिव्यक्ति बताया और इनका जो दर्शन था वो वेदांत दर्शन पर आधारित था। इनका जो सिद्धांत था वो वेदांत के दर्शन पर आधारित था। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी ये रस, भारतीय काव्य शास्त्र के रस विषय से थी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि उसमें पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैंने वो सब उनमें से 19% का समावेश करने की कोशिश की है। बाकी आप तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम की, घर पे सुरक्षित रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।